दोस्तों, सोने पे सुहागा ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। और आप ये भी जानते होंगे कि सुहागा सोने को चमका देता है और सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन शायद एक बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सुहागा जो है हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके 5 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और अपनी डिजीज़ को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं इन सभी फायदों के बारे में पूरी डिटेल से। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आमिर इस्लाम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस फॉरएवर। दोस्तों, इसका पहला और सबसे इफेक्टिव फायदा आता है वो आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक रामबाण औषधि से कम नहीं होती। चाहे हमारा नज़ला खांसी कितना भी पुराना हो, हमें ब्रोंकाइटिस की दिक्कत हो या एस्थमा की दिक्कत हो या हमें दम्मा रहता हो, किसी भी तरह की अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमें रहती है तो अगर हम सुहागा का रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी इन सारी प्रॉब्लम को जड़ से दूर कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है एंटी फ्लैग्मेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि कफ रोधी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे कफ को ख़त्म करता है, हमारे सीने पे जमा हुए बलगम को पिघलाकर जो है बाहर निकालता है, जिससे हमारे जो चेस्ट में कंजेशन रहता है वो दूर हो जाता है। इस तरह से जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें चेस्ट में कंजेशन होता है, जिन्हें निमोनिया की प्रॉब्लम होती है और जिनके बलगम जमा रहता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, इसका दूसरा बेनिफिट आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। आयुर्वेद में ये माना गया है कि हमारे अग्नि को बढ़ाता है। इसकी वजह से जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा दुरुस्त करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर करता है। हमारे अंदर जो अपच की प्रॉब्लम होती है या हमें भूख नहीं लगती, हमारे पेट में अफारा रहता है, या हमें पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम रहती हैं, गैस बनना, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करता है। और इवन जिन लोगों को जो है ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या जिन्हें बार बार कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो लोग भी अगर इसका रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो अपने पुराने से पुराने कब्ज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एक रामबाण औषधि होती है। दोस्तों, इसका थर्ड बेनिफिट आता है हमारे हेयर्स के लिए और हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए। ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कील मुहासे हो जाते हैं, हमारे दाग धब्बे हो जाते हैं, ये उनको भी दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है और स्किन का जो मॉइस्चर होता है उसको भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा टाइम तक यंग और जवान नज़र आते हैं और हम अपने आप को बहुत टाइम तक यंग बनाए रख सकते हैं। इस तरह से जो है हमारे बालों के लिए भी इसी तरह से ये बेनिफिशियल होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल अपने बालों को धोने के लिए करते हैं, खासतौर पर अगर हम शहद के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धोने के लिए, या फिटकरी के साथ मिलाकर जो है अपने बालों को इससे धोते हैं, तो उससे भी जो है हम अपने बालों में निखार ला सकते हैं और बालों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दोस्तों, इसका फोर्थ बेनिफिट आता है उन महिलाओं के लिए जिन्हें डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिन्हें मासिक धर्म के टाइम जो है दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ ही साथ ये उन महिलाओं में जो है नेचुरल जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उनका मैसेज सही तरह से टाइम पे नहीं आता, उसको भी ये मेंटेन करता है। उनके ओव्यूलेशन को बढ़ाता है। इवन जिन लेडीज़ को जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पीसीओडी होती है, उनकी पीसीओडी को भी ख़त्म करने का काम ये करता है। साथ ही साथ उनके जो है मासिक धर्म को मेंटेन करता है और उनके जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से जो उनकी जितने भी ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर कर देता है। डिस्मेनोरिया को दूर करता है, ओलिगोमेनोरिया को दूर करता है और उनके मेंसेस को रेगुलर बनाता है। इस तरह से जो है ये महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, इसका फिफ्थ बेनिफिट आता है उन पुरुषों के लिए जिन्हें स्पर्म काउंट जिनका कम होता है या जिनकी क्वांटिटी या क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनके लिए भी या उसके स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि मेन इनफर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। उनके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है, उनकी क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ जिन लोगों में जो है प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, ये उसको भी दूर करता है। अगर रेगुलर तौर पर जो है दूध में मिलाकर सुहागे की एक चुटकी
सुहागे को अगर हम दूध में मिलाकर रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम मेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम है, इजेकुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम है, या जिन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रॉब्लम है, या जिनका स्पर्म सही तरह से नहीं बन पाता, या जिनकी स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी जो है किसी वजह से कम होती है, ये उसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से जो है वो हमारे जो मेल हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों ये तो सारे बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको अभी बताए कि ये किस किस सिस्टम में जो है हमारे काम आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको लेने की विधि क्या है और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है इसे पंसारी की दुकान से इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है, हम वहाँ से इसे ला सकते हैं। उसके बाद हमें जो है इसे तवे पर भूनना है। थोड़ी देर तक तवे पर भूनने के बाद इसका जो वाटर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है और उसको जो है हमें तवे पर से उतार लेना है। उसके बाद इसको क्रिस्टल फॉर्म में जो है ये होता है, लेकिन जब हम इसको चलाते रहेंगे तवे पर भूनने के साथ साथ तो ये एक तरह से पाउडर की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हमें इस पाउडर को जो है एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है और उसके बाद हम इसे शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी पानी के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो यूजुअल डोज होती है वो 250 से 500 मिलीग्राम तक जो है हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वांटिटी हमें इसकी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बच्चों में जो है इसकी डोज हम आधी रखेंगे और हम इसे दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इवन हम इसे पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो इसका लेने का तरीका है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सुहागे को लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें 2-3 महीने का गैप देने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में जो है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो ये हमारी बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी वजह से हमें जी मचलाना, पेट में गैस बनना, पेट में ऐंठन होना या स्किन एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में हैं या जिन्हें प्रेगनेंसी है, या वो ऐसी महिलाएं जो लैक्टेशन कराती हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, ऐसे उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ पुरुषों को भी इसका इस्तेमाल लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने से जो उनकी स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। उनको भी जो है इसका लिमिटेड प्रयोग करना चाहिए और लिमिटेड टाइम तक ही इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो और इसने आपकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड की हो तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो या कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।